हेलो गाइस, मैं हूं गगनदीप सियाल और आज हम हैं सुंदरदीप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जो कि यूपी गाजियाबाद में स्थित है। यहाँ पर तरह तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। जब मैं छोटा था ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे बड़ों वाले डर लगने लगे, जैसे फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन या लोग क्या कहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक बात का एहसास हुआ कि जितने भी डर है ना, लाइफ का बैरियर जरूर बनते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के युवाओं को किन किन बातों पे डर लगता है। चलिए मेरे साथ। हेलो हेलो एवरीवन। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी योद्धा खड़े हैं, आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है यार? सर, अनसक्सेसफुल होने में, किसी चीज़ में। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे इस चीज़ से लगता है कि लोग क्या कहेंगे। चार लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना सर। अगर ये चीज़ सोचने लगे चार लोग क्या बोलेंगे, तो आप ना ऊपर जाने की जगह ना और नीचे चले जाओगे। मतलब एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, अभी तो फिलहाल स्टूडेंट लाइफ में इस बात का डर लगता है कि रिजल्ट आने वाला है। सर, हमें किसी से डर नहीं लगता। वार्डन से डर लगता है? नहीं, वार्डन से, अरे वो तो सर हम उन्हें डरा देते हैं। जो डर है मेरा वो हाइट का है। मोस्ट कॉमन लाइक स्टेज फियर्स हो गए, बहुत कॉमन से। आप सोच के आए हो कि ये करना है और बाई चांस ना हो पाए, तो अंदर ही अंदर एक डर होता है कि मैं नहीं कर पाया, रह जाऊंगा उस चीज़ से पहले। सर, मुझे एक्सपेक्टेशन से डर लगता है। एक्सपेक्टेशन से? कि एग्जाम आ गए, अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, वो कभी फोर्स नहीं करते कि अच्छे मार्क्स लेके आओ या वो, पर उनका रहता है कि हाँ तुम करोगे, हमें तुम पे भरोसा है। तो सर उसका बहुत डर हो जाता है कि मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमने अपने मन में बैठाया हुआ है कि हमारा लेवल डाउन है, तो हम उस डर को अपने अंदर बैठाते जाएंगे, उस डर से कभी निकल नहीं सकते। अपने क्लोज वालों से दूर होने में थोड़ा डर लगता है। रिजल्ट और प्लस करियर, बस इसी का डर रहता है और कुछ नहीं। वैल्यू वाली बात, इमेज वाली बात आ जाती है ना, तो थोड़ा डाउनफॉल, मतलब वो अच्छा नहीं लगता। बाकी ऐसे उससे अदर चीज़ किसी का डर नहीं है। कॉलेज लाइफ चल रही है तो बैक ना लग जाए। बच्चे पढ़ते हैं, इस वजह से काफ़ी मेहनत करते हैं, पर कभी कभी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर हो जाती है, पढ़ लेते हैं। थोड़ा डर लगता है उस चीज़ से कि कोई मैंने बहुत ट्रस्ट किया है, उसने ट्रस्ट तोड़ा है। जॉब की टेंशन होती है, लास्ट ईयर आने वाला है बस। एक्चुअली मुझे ना करियर्स का बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स मेरी इंटर्नशिप है एंड देन आई फील कि मैं कैसे हैंडल करूँगी उस सारी चीज़ों को, जो फर्स्ट टाइम जाने में, ऑफिस जाने में, सब चीज़ों को हैंडल करना, ये सबसे ज़्यादा डर है मेरी लाइफ का। काफ़ी लोग अपने रूम्स में ही रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो बाहर की लाइफ से बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता कि बाहर क्या चल रहा है ये भी, तो लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। मेरा सबसे बड़ा फियर है डिसअपॉइंटमेंट्स। डिसअपॉइंटमेंट? Yes. ओके, लाइक थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। मेरी फैमिली को मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, लाइक इन स्टडीज, इन अदर फील्ड्स, लाइक शी हैव टू डू समथिंग लाइक। बट कभी कभी होता है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन कभी कभी हम लोग का नहीं हो पाता है कि हाँ हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं किसी भी वजह से। तब उस टाइम हमें डर लगता है कि कहीं हमारी फैमिली डिसअपॉइंट ना हो जाए। सबकी पढ़ाई एक जैसी है, बस वही है कि थोड़ा फैमिली को है कि फैमिली पे प्रेशर चला जाता है ना, कि मम्मी पापा सोचते हैं फिर बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है ऐसा। अपना कैरेक्टर सबसे पहले है, अगर उस पर कुछ हुआ तो वो सबसे बड़ा डर होता है हमारे लिए। जनरली अगर आप गिरोगे नहीं तो खड़े होने की प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे, खड़े कैसे हो पाओगे दोबारा? फेलियर तो आते ही रहते हैं, पर हमें उसे निकलना पड़ता है ना डर से। वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी किस्मत उसी का साथ देती है जो करेजियस होता है, बोल्ड होता है और डर से बेपरवाह आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर डर ने अपने ऊपर काबू कर लिया तो ये अच्छे अच्छों को ले डूबता है। हमारे साथ हैं सुंदरदीप ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुछ होनहार बच्चे और इनसे आज डिस्कस करेंगे कैसे डर पे काबू पाया जाए, कैसे करेजियस बना जाए और आगे बढ़ा जाए। तो आप लोग प्लीज एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए एवरीवन। ओके, ऑलराइट, तो वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस पर डिटेल में। तो कौन सबसे पहले निडर होके हाथ खड़ा करेगा और इस बारे में बताएगा कि डर का सोर्स एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ फियर? सारे डर, अच्छा कुछ लोग निडर हैं अभी भी। ओके, वेलकम टू यू सर। सबसे बड़ा डर का जो होता है वो फेलियर क्या होता है, कि अगर आप इससे डरते हो कि आप फेल ना हो जाओ,
एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ये कर दोगे या जो भी है, अगर आप उसको एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते तो एक डर होता है कि वो निराश ना हो जाए या आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ ना दो। ये जो वो है जो आप बता रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन, ये वो है कौन? सर वो लाइक फैमिली को हर्ट होगा तो फिर हमें डर लगेगा कि उनकी निराश, अगर उनको निराश करेंगे तो कैसे चलेगा। राइट, एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड? जैसा कि मैम ने अभी बताया, नाकामी का डर, बाकी 4 लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक डर है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपनी विल पावर पे और अपनी प्रैक्टिस, एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही अपने डर को कनकर कर पाएंगे, उसके खिलाफ एक अच्छे स्टैंड ले पाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट कहीं ना कहीं पा पाएंगे। और कोई अपना व्यू पॉइंट देना चाहेगा? एनीवन एल्स? प्लीज़ उनको माइक दीजिए। जैसे कि डर जो होता है जीवन में होना ज़रूरी है। डर जो होता है ना, मनुष्य को सतर्क रखता है। डर होना जीवन में ज़रूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। डर इस बात पे भी आई थिंक थोड़ी सी, डर जो होता है हमें सतर्क रखता है जीवन में, लेकिन हम उस मुसीबतों पर काबू करना चाहते हैं तो हम अपने बस कर्तव्य को पूरा करते चलें। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्म है, उसको हम ईमानदारी से करें तो वो डर खत्म हो जाता है, उस पर हम विजय पा लेते हैं। ओके, एनीवन एल्स? यहाँ से इस साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा है? हार से जीत तक का जो सफ़र है, उस सफ़र में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो डर है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, कि कोई तुम्हें जब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। जब हम वो फेलियर को फेस करते हैं, जब वो एक्चुअली में आता है फेलियर, तो हम कैसा महसूस करते हैं और उससे एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे हम मिजाज पा सकते हैं, उससे हम कैसे उबर सकते हैं? जब तक हम वो चीज़ करेंगे ही नहीं जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे किसी को हाइट से डर लगता है जी, राइड्स हो गई, काफ़ी हाइट पे राइड्स होती हैं, जब तक वो उन राइड्स पे जाएगा नहीं तो उसका डर निकलेगा नहीं जी। तो वही है कि मतलब जैसे हमने सुना भी है डर के आगे जीत है, तो वही है कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए तभी हमारा डर निकलेगा, और उससे ये भी है कि हम ऑब्वियसली कुछ नया एक्सपीरियंस भी करेंगे। सर जैसे कोई फेल हो जाता है जी, तो उसे ये सोचना चाहिए जो हो गया है तो उस पर वो निराशा ना करे जी, उसको वो जीते कि अब ना हो, जो वो कर चुका है अब उसको वो बदल नहीं सकता जी। तो वो ये सोचे कि अगर आगे से मैं ना करूं, मैं उस पर मेहनत करूं तो वो उसको बदल सकता है, क्योंकि वो जितना चिंता करेगा, जितना निराश होगा, ना वो उस चीज़ को चेंज कर सकता जी, और ना वो उस चीज़ से बच सकता, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। तो हमें आगे की सोचनी चाहिए, पहले की इसलिए भूल जानी चाहिए कि उससे हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। और कोई ऐड करना चाहेगा? बहुत ही अच्छा बोला आपने भी। अगर हमारी ज़िंदगी में सारे रंगीन पल हैं तो कभी ना कभी काला दिन भी आएगा ही, बस हमें उसे गुजारना है और अच्छे से मोटिवेटेड रहना है कि हम उसे आगे कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और सारे फेलियर्स का सामना कर सकें। थैंक यू सो मच। कोई और ऐड करना चाहते हैं? सर एक ही बात बोलूँगा, अगर डर से डरेंगे तो कुछ बड़ा कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फेल होने के बाद ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमें ताना देते हैं, बताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उनको आगे दिखाना चाहिए हमें कुछ करके। क्या बात है। तो कभी आपको बोला किसी ने कि आप कुछ नहीं कर सकते? मुझे तो अभी बोला नहीं है, क्योंकि मैं तो अलग ही उसमें चल रहा हूँ क्योंकि कोई बोलेगा अभी तो मैं उसे उल्टा जवाब दे देता हूँ कि पहले खुद ही देख लो अपने आप को। अच्छा। जब भी कह दियो। अच्छा, तो आपके पापा कहेंगे भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा, तो आप पापा को बोलोगे? नहीं, उन्हें पता है ये कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि मैंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है उनके सामने। अच्छा, ओके। एक्चुअली लोग बोलते ही हैं, वो फेलियर्स पे भी बोलेंगे, और वो जो एक इंसान है लाइक वो अचीव कर रहा है, पॉजिटिव वे में अचीव कर रहा है, अपनी सक्सेस को अचीव कर रहा है, वो उसमें भी बोलेंगे। 4 लोग होते हैं, 400 होते हैं, 4000 होते हैं, 4 लाख होते हैं, 4 करोड़ होते हैं। आई डोंट केयर कि वो क्या बोलेंगे, बट वो बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम होता है बोलना। वो आपकी पॉजिटिव वे में भी बोलेंगे, वो आपके नेगेटिव वे में भी बोलेंगे। आई एम एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट, बॉक्सिंग में नेशनल रिकॉर्ड क्लियर। मेरे को दिख रहा है आपके चेहरे पे काफी गुस्सा, और कभी भी आप किसी को भी मार सकते हैं ऐसा। फर्स्ट फियर मेरा ये था कि जब मेरा स्टेट लेवल था जी, तो मेरा फर्स्ट फियर ये रहा कि मेरे जो कोच हैं उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे जी, क्योंकि मेरा गेम पलटा हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली कि मेरे फादर साहब को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, तो वो मेरे को डर लगा। वो मेरी लाइफ का पहला डर था। वो एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने कर रखी थी। मेरे को फीवर था उस टाइम, और फीवर में मैंने वो मैच विन किया था। क्या बात। जब वो मैंने विन किया, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, तो मैंने उस डर पे काबू पा लिया था।
एंड आई डोंट थिंक सो कि आप डर को कैसे अचीव करेंगे। डर को अपनाओ, जब तक आप नहीं अपनाओगे ना तो आप उससे जीत नहीं सकते। ये सोचो ना कि आपकी फैमिली क्या चाह रही है। कोई कब तक इस वे पॉजिटिव में रहेगा ना, कभी एक ना एक मोमेंट ऐसा आता है ना जहाँ पर बंदा डिसअपॉइंटेड हो जाता है उस चीज़ से। तो मेरा जो मेन है ना वो मेरा CTS OTA क्लियर करना था। तो मैंने उसका मतलब 2-3 बार मैंने एग्जाम दिया, मतलब एक पहले मैंने दिया एग्जाम दिया तो फिर मैं उसमें सर 2 मार्क्स से रह गई। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई क्योंकि मैंने सर उसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, बट वो उसमें मैं क्लियर नहीं हो पाई तो इसलिए मैं डिमोटिवेट हो गई थी। बट फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी तो फिर मैंने सर दोबारा उस चीज़ के लिए मेहनत की। बट सर मेरे साथ यही हुआ कि मैंने उसका एग्जाम दिया, मैंने वो भी क्लियर नहीं हो पाया तो फिर मैंने सर वो छोड़ दी लाइन। फिर मैं अपने MBA में आ गई। तो मेरे लिए MBA तो वो होता है ना कि बंदा सर बार बार मोटिवेट नहीं हो पाता है। और ऊपर से कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमेशा सबके पास मोटिवेट पर्सन नहीं होते, कुछ होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। मैंने वो लाइन बिल्कुल हटा दी, मैं नहीं रही उस लाइन पे। मैं फिर अपने MBA के थ्रू जो मेरा आगे करियर है वो MBA से ही रहेगा, जिससे मैं उन लोगों को जवाब दे सकूँ कि नहीं, अगर हाँ मैंने कुछ नहीं किया तो मैं MBA के थ्रू मैं बहुत कुछ कर सकूँ। सर हम बात करते हैं 4 लोगों की, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उन 4 लोगों को किस में काउंट करते हो, लाइक +1 एंड -1, बिकॉज सराउंडिंग में ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं। जैसे कि मैंने डांस कॉम्पिटिशन में लिया था, सो मैं वहाँ पे लूज हो गई, मैं नहीं जीती। सो वो 4 लोग मैंने लिए अपने फ्रेंड, जो लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि इस बार नहीं तो दूसरी बार सही। जी जी। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो 4 लोग आप पर डिपेंड करते हैं कि आप किन्हें देना चाहते हो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर हम ऐसे भी थॉट्स आते हैं हमारे मन में कि लेट्स एंड द लाइफ, कोई आप में से आई होप कि कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा आप सोचे भी ना कभी ज़िंदगी में, बट कभी ऐसा कभी किसी ने सोचा है और आपने अगर उसको ओवरकम किया तो कैसे किया? 2019 में सर मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया था। NDA का? ऑल इंडिया रैंक मेरी 813 थी। ओके। जब मैं SSB देने गया, SSB इलाहाबाद, तो स्क्रीनिंग के दौरान आफ्टर स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। तो सर इंटरव्यू में मुझे मतलब ऐसा सा फील हुआ कि वहाँ मेरी इंसल्ट हुई है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या पता कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ। तो उस दौरान जब मुझे वहाँ से रिजेक्ट किया गया तो मैंने ये सोचा कि बस अब हो गया। अच्छा, तो आपने सोचा कि अब लाइफ को एंड, तो फिर आप कैसे उससे उभरे, उस थॉट से? रोया था मैं सर, 4 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था उस टाइम तक। अच्छा, उसके बाद आपको ठीक लगने लगा? पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, होता चलता रहता है जी, अगली बार देखियो। फिर मैंने कहा पापा अब नहीं होने का। अच्छा, ओके। कोई और या प्लीज़? फेलियर भी ज़रूरी है। अगर हम फेल होंगे, चीज़ों को फेस करेंगे तो हम शायद खुद को चेंज कर लें। जी। और चेंज तो इम्पोर्टेंट है ही सर। और हमें अपनी बातें शेयर करनी चाहिए अपने फैमिली से, मदर फादर, किसी ना किसी से। तो अगर हम अपनी बातें अपने फैमिली से शेयर करेंगे तो शायद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। बहुत सही। अगेन जिससे उम्मीद नहीं होती वो हमेशा ऐसी बात बोल देते हैं। आई थिंक जब भी हमें डर होता है, हमने बहुत बार बोला कि हमें ओवरकम करना चाहिए, हम ये भूल जाते हैं हमारे आसपास इतने लोग हैं, आई थिंक उनसे डिस्कस करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने डिस्कस किया हो तो उससे, उस डर से या किसी भी जो नेगेटिव थॉट है उससे हम उबर पाए? सर जैसे कि सुसाइड की बात चल रही थी, तो ये सबके में आता है कि एक सिचुएशन होती है जिसमें आपकी लिमिट्स होती हैं कि आप वहाँ तक कर सकते हो, सारा चीज़ लिमिट होती है। फिर एक चीज़ आती है ना कि अब नहीं हो सकता, बर्दाश्त नहीं है। लाइक पहले ना जैसे फैमिली सबकी सपोर्टिव होती है, पर समटाइम्स ऐसी वो चीज़ें होती हैं अडल्ट्स में जो हम शायद पेरेंट्स को भी नहीं समझा पाते कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं या हम भी स्ट्रेस्ड हैं। उन्हें तो लगता है कि बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे तो इनको क्या स्ट्रेस होगा अभी। पर आजकल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो अपनी स्ट्रेस को ज़्यादा लेवल अप करके बच्चों को समझते नहीं, वो सोचते हैं ऐसे ही बोल रहे। लाइक एक टाइम आता है कि मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ कि अगर मैं कर भी लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और फिर एक सर ये आता है कि मैं अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हूँ स्टार्टिंग से, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है, सबसे लड़के। तो एक होता है ना कि एक पर्सन की वजह से आप ड्रॉप कर देते हो कि उन्होंने इतना सब स्ट्रगल किया है तुम्हारे लिए, तो तुम एक बार में करके ख़त्म कर दोगे। उनका क्या, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि ताकि तुम एक सक्सेस पॉइंट पर देख सके। आई होप वो कर पाएँ आप। प्लीज़। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास मेरे अच्छा खासा एक पूरा शरीर है, मेरी आँखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, जिनसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मेरे पास एक अच्छा बैकग्राउंड है, मेरे पास मेरी माँ है, फैमिली है, सब कुछ है, खेत खलियान है जिन पे मैं अपने मेहनत करके कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। सो देयर इज़ अ क्वाइट
hate have 4 letters but so does love, friends have 7 letters but so does enemies। यानी कि चीज़ों के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उन चीज़ों को कैसा ले रहे हैं। हम उन्हें अच्छे वे में भी ले सकते हैं और बुरे में भी। प्यार करो या किसी को घृणा करो, वो हमारे ही हाथ में है। बट आज काफ़ी आई थिंक अब मुझे और नहीं डरना, अब थोड़ा सा चिल है करना, तो थोड़ा सा मौज मस्ती की और बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा गाना वाना अगर कोई आता है किसी को, थोड़ा सा व्हाई नॉट, क्या बात है। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की शुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरी 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 आफरी। थैंक यू सर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, वो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू यार, ये तो आदित्य ने तो रुला दिया है, मतलब आई थिंक इसी पे अब रैप अप करते हैं इसको। जीडी विद जीडी में बहुत ही सारी डिस्कशन हुई, बहुत ही मज़ा आया, और आई थिंक आई होप कि इनको जितने भी डर हैं, जितने भी इनके रिजेक्शंस के, फेलियर के जितने भी फियर्स हैं, उस पर ये काबू पा पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों को फियर होना ही नहीं चाहिए। फियर क्यों आता है? क्योंकि हम फियर की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे फियर करते हैं कि भाई हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे, हम ये टेस्ट पास करेंगे नहीं करेंगे, हमारा प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। डरना ही नहीं चाहिए। अननेसेसरली प्रेशर में आ जाना कि हमें यही टेस्ट पास करना है। अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं, न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक में नहीं हुए तो हो सकता है कि आप दूसरे उसमें अच्छे एक्सेल करोगे। तो जब एक टीचर, जब आचार्य अपने शिष्यों को अपने परिवार का सदस्य समझेगा, तो एक ऐसा कंजीनियल एटमॉस्फेयर होता है कि डर का भाव दूर हो जाता है। अगर आप आज की तारीख में सोसाइटी में देखें तो क्लास 4th और 5th के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। जब तक हम बच्चों से खुलकर बात नहीं करेंगे, साथ ही साथ मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट योगदान आपका भी रहता है। हर बच्चा एक ही प्रोफाइल का नहीं होता है, हर बच्चा एक ही कोर्स को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, बट हम लोग अपनी इच्छा उसके ऊपर ज़बरदस्ती इन्फोर्स करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती हो, उसके पास बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होंगे जिसमें उसकी अपनी नेचुरल हॉबी होगी कि अगर वहाँ वो जाके काम करता तो शायद बहुत अच्छा काम करता। तो कभी बच्चे को इन्फोर्स नहीं करिए, और जब बच्चे को मन लायक टॉपिक पर आप पढ़ने को दोगे तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और बच्चा सफोकेशन फील नहीं करेगा। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने, आज के एपिसोड में ये तो पता लग गया कि डर सबको लगता है। मैं खुद ऐसे रिजेक्शंस, ऐसे फेलियर्स को फेस कर चुका हूँ। लेकिन लाइव कॉलेज शो में मुझे स्टेज से नीचे उतार दिया गया था। वही कॉलेज शो ने मुझे अगले साल इनवाइट किया टू होस्ट द शो। अगर मैं डर को बेकाबू होने देता, अगर उसको हावी होने देता, तो क्या वो कॉलेज मुझे इन्वाइट करता? नहीं। क्या शायद मैं आपके सामने खड़ा होता? नहीं। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको डेफिनेटली हेल्प दे और आप जितने भी आपके डर हैं उस पे आप डेफिनेटली काबू पा सकें। तो मैं हूँ जीडी सियाल, आपको नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में एक नए कॉलेज में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।